दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कल एक्सरसाइज 5.1 खत्म करके डिफरेंशिएशन के सारे रूल बताए हुए हैं। कुछ रूल्स मैंने बताया है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है डिफरेंशिएशन के रूल पर। कल मैंने चेन रूल और कोसेंट रूल को डिस्कस किया था और आज मैं अब प्रश्नावली 5.2 के सवालों को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अब सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है सर? लेट y बराबर दिया हुआ है सर साइन स्क्वायर x प्लस 5। y बराबर क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर x प्लस 5। अब चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बटे dx बराबर, अब जरा बोलो सर, इसमें सर हम लोगों को करना क्या है? तो सर चेन रूल में हमने बताया था पहले से बाहर वाले का, पहले स्क्वायर है तब साइन है तब x प्लस 5। तो चलो भाई, अगर डी डी एक्स ऑफ हमने पढ़ा है x पर पावर n, ये क्या हो जाता था सर? n बाहर आ जाता था, x पे पावर n माइनस 1। अभी ठीक x के जगह पे क्या है? साइन x प्लस 2 है। साइन x प्लस 2 इसका सर स्क्वायर है। तो जरा बोलो, तो जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है सर। यहाँ भी पावर कितना है? 2। तो सबसे पहले इसको बाहर कर दिए सर 2। अब अंदर में जो है पहले उसको लिख देते हैं सर। तो साइन x प्लस 2 और इस पर पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। एन की जगह पे 2 ही ना है जी। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 होता है सर। तो ये आपका 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन किससे? कॉस से। साइन का डिफरेंशिएशन अब करो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2। चलो मेरे भाई, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस होता है। चलिए तो कॉस लिख दीजिए, कॉस एक्स प्लस 2। फिर अब अंदर वाले का, फिर अंदर चेन रूल यही तो कहता है डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 कर दीजिए। ये आपका आ गया सर 2 इंटू साइन 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a होता है ना जी। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। तो ये आपका हो गया साइन 2 इंटू एक्स प्लस 2 ना। अब फिर सर x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आपका आ गया साइन, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 गुना x 2x, 2 2 जा 4, साइन 2x प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज नोट कीजिए इसको। आइए बच्चे, सेकेंड और थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। क्या है? y बराबर कॉस ऑफ साइन x है ना जी। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो क्या करेंगे, लेट y बराबर हमने क्या किया? कॉस ऑफ साइन x मान लिया है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करोगे मेरे भाई? सर दोनों तरफ डी डी एक्स लगा दिया। कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ डी डी एक्स लगा दिया है। डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ साइन x हो गया। आ जाओ, अब ये आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन, कॉस का माइनस साइन, और अंदर में जो है उसको रख दीजिए साइन एक्स। फिर अब अंदर वाले का सर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जरा ध्यान से देखो, फिर से हमने क्या किया सर? पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन किया है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। कॉस के अंदर जो है कॉस एक्स है तो कॉस एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थी, उस तरह से सर। तो चलिए अंदर में जो है उसको चुपचाप हमने रख दिया। फिर अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना आ गया सर? माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कितना? कॉस एक्स। ये आपका आ गया वैल्यू
माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है सर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। लेट क्या है, हमने मान लिया है y बराबर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ डी डी एक्स लगेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ही ना सर। फिर सर वही बात, अंदर में जो है उसको चुपचाप रख दो, कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ कितना बोलो, ए एक्स प्लस बी। ये तो हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब फिर ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना सर, ए, और बी का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो ये आपका आ गया सर डी वाई बटे डी एक्स आ गया कितना, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो मेरे भाई फोर्थ नंबर है y बराबर सेक ऑफ 10 रूट एक्स। आ जाओ देखो कॉन्सेप्ट को समझो। पहले क्या कहता है, सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। पहले सेक का, अंदर में क्या है उसको मत देखो, उसको जस का तस रख देना है। फिर 10 का, फिर इसके अंदर में भी जो है उसको जस का तस रख दो। फिर रूट का, फिर एक्स का तो 1 ही होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ लगा दीजिए डी डी एक्स, इधर भी लग जाएगा डी डी एक्स, लग गया। अब यहां जो है पहले उसको रखो, सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स ना। आ जाओ मेरे भाई, डी वाई बटे डी एक्स है। अब जरा बताओ, ये सेक ना है जी, सेक एक्स। सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10 एक्स। लेकिन यहाँ एक्स के जगह पे कुछ और है तो कुछ और ही रख देंगे, और क्या। आइए तो सेक एक्स होता, लेकिन यहाँ तो कुछ और है सर, उसको रख दीजिए 10 ऑफ रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स। तो सेक एक्स इंटू 10 एक्स आ गया। अब चलिए सर, फिर अब अंदर वाले का होगा डी डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। चलिए ध्यान से देखें, डी वाई बटे डी एक्स ये बराबर कितना हो गया, सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, लिख दो सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर अंदर वाले का यानी डी डी एक्स ऑफ किसका, जरा बोलो मेरे भाई, रूट एक्स। अब ये आ गया सर डी वाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, सेक ऑफ 10 रूट एक्स है, यहाँ 10 ऑफ 10 रूट एक्स है, रहने दीजिए सर। और यहाँ सेक स्क्वायर है तो सेक, हाँ ठीक ठीक, सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है 1/2 रूट एक्स होता है। चलो ये आपका आ गया 1/2 रूट एक्स। चलो ये आपका आ गया सर डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर, जस का तस हम उतार रहे हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे कितना बउआ, आ जाओ। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये आपको दिख रहा है किस रूल पर है, कोसेंट रूल, u बटे भी है ना जी, चेन रूल भी लगेगा आगे। चलिए तो क्या करना है सर, ऐसा सवाल जब सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, तो डी डी एक्स दोनों तरफ लगाइए, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ कितना, साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस, इसको तो रख दिए सर। आइए डी वाई बटे डी एक्स है सर, डी वाई बटे डी एक्स,
नीचे किसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा सर, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर कितना सी एक्स प्लस डी। फिर सर याद करो, अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा y बराबर यू बटे भी होता था, तो क्या करते थे सर, सबसे पहले नीचे में स्क्वायर करते थे, फिर नीचे वाले को कांस्टेंट यानी बाहर, फिर सर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन। चलिए ये तो आपको समझ में आ रहा है। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो चलिए कॉस सी एक्स प्लस डी को बाहर, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन सर डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट, बाहर आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स हम नोट करते वक्त आपको इधर दिखा देंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा ना। चलिए डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी है, उधर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, एक काम करते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है, इस सवाल को थोड़ा देर बाद करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए तो, या फिर आप अगर नोट कर लिए होंगे तो मैं इधर चलता हूँ, इसको वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब मैं चलता हूँ। आइए सर, तो अब चलते हैं, अब जगह हमारे पास पर्याप्त है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना सर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का क्या सर स्क्वायर, फिर नीचे वाले को बाहर कर दो सर, नीचे वाले को हमने बाहर कर दिया, अब सर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कितना साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, फिर सर ऊपर वाले को बाहर साइन ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट, किसका डिफरेंशिएशन सर डी डी एक्स ऑफ नीचे वाले का कॉस सी एक्स प्लस बी। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई सर। अब डी वाई बटे डी एक्स करो, आगे क्या होगा, नीचे सर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, और यहां सर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का कितना सर कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर सर ए एक्स का कितना ए एक्स का डिफरेंस अंदर वाले का होगा ना जी, अंदर वाले का तो यहाँ ए लिख दो, ए यहाँ हमने लिख दिया, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए होगा चूंकि एक्स का 1 हो जाता है, फिर बी कांस्टेंट ना है जी, बी का डिफरेंशिएशन कितना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए हमने ए लिख दिया माइनस, अब जरा बोलो ये साइन ए एक्स प्लस बी है तो रहने दो भाई, इंटू सर इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस जब यहां आएगा सर तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो चलो साइन सी एक्स प्लस डी लिख दिया हमने, फिर सर सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी, सी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना सी, डी का तो 0 हो जाएगा, यहाँ हमने सी हमने यहाँ लिख दिया है, आ जाओ डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये आपका आ गया, एक कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी है, यहाँ सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी है। चलिए कुछ भी कटने वाला नहीं है सर, यहाँ ए कॉस सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर हो गया यहीं पर, या फिर इसको हाँ कट सकता है सर, एक काम कीजिए सर, डी वाई बटे डी एक्स है ना सर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहाँ है, इससे तो इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा, तो चलिए सर ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इससे सर इसमें ही भाग लगा दीजिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जोड़ सर इसमें भी भाग लगा दीजिए सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी है, नीचे कितना हो जाएगा जरा बोलो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। चलिए ये आपका आ गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब जरा बोलो तो एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला,
कैंसिल हो गया। अब तो ये ऊपर चल जाएगा, कॉस बन जाएगा सेक, ए कॉस, पहले ऊपर वाले को लिख लो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस बी, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स, कटेगा नहीं सर, कटेगा नहीं, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी रहने दो, यहाँ एक साइन, एक कॉस जो है साइन के साथ लग जाएगा, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, एगो कॉस तो बचा रहेगा सर, कॉस स्क्वायर ना है रे बउआ, एगो कॉस तो साइन बटे कॉस 10 हो गया, एगो कॉस बचेगा तो 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 था वो, लेट y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर कितना है 5 है। जरा ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ सबसे पहला काम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखो, दोनों तरफ डी डी एक्स लगाओगे, लगा दो, दोनों तरफ हमने लगा दिया क्या डी डी एक्स। आ जाओ, अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, या ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू भी है ना, u इंटू भी, तो पहले हम लोग क्या करते थे, u को बाहर कर लेते थे, तो चलो भाई u को बाहर कर लिए, किसका डिफरेंशिएशन v का, चलो डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। अच्छा ये साइन एक्स पे पावर 5 का स्क्वायर ना, प्लस फिर सर इसको कांस्टेंट मान लो, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, किसका डिफरेंशिएशन, कॉस का, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यहां तक तो समझ में आ गई। अब आगे कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स है, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 तो बाहर हो जाएगा ना, x पे पावर n, डी डी एक्स ऑफ रे बउआ x पे पावर n, तो क्या होता है n x पे पावर n माइनस 1, तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, पहले स्क्वायर का, तो 2 तो बाहर हो जाएगा सर, यहाँ 2 को बाहर किया हमने, यहाँ साइन, अब 2 माइनस 1 तो 1 ही ना होगा पावर, फिर तो साइन x पे पावर हमने क्या कर दिया 5। फिर सर अब अंदर वाले का, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x पर पावर 5 रहने दो, अब यहां सर साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 है पहले से, अब सर कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, आपको सर पहले क्यूब का नहीं सर, इस पूरे पे क्यूब नहीं है, सिर्फ एक्स पे क्यूब है, इसलिए पहले कॉस का माइनस साइन, चलिए ये आपका हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू, फिर सर अंदर वाले का डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर दो मेरे भाई, डी वाई बटे डी एक्स, ये बराबर कितना हो जाएगा 2 तो बाहर, यहाँ 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पे पावर कितना बोलो 5, फिर सर साइन का कितना कॉस एक्स पे पावर 5, और एक्स पे पावर 5 का 5x पे पावर कितना 4, चलिए प्लस गुना माइनस माइनस हो, यहाँ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सर 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, अब माइनस तो यहाँ चला आया है, प्लस गुना माइनस क्या माइनस, इसलिए माइनस तो लिखना अब है नहीं, साइन एक्स क्यूब, तो ये आपका आ गया सर। हाँ थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, डी वाई बटे डी, 2 पंचे कितना हो गया 10x पे पावर 4 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पे पावर 5 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5, यहाँ सर यहाँ हो गया माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या लेट वाई बराबर 2 रूट अंडर कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो चलो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो भाई डी वाई बटे डी एक्स
इधर भी सर डी डी एक्स ऑफ कितना 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। चलो मेरे भाई डी वाई बटे डी एक्स है सर, 2 तो बाहर हो जाएगा ना, 2 तो कांस्टेंट है सर, बाहर होना ही है। आइए फिर रूट ना है पहले जी, रूट का कितना होता है जरा बोलो, 1/2 रूट होता है सर, अंदर में जो है उसको चुपचाप रख दीजिए कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज 2 आपका कैंसिल हो गया, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आ गया जरा बोलो, कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट का तो माइनस कॉसेक होता है, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर बटे कितना सर, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर ना। आइए कॉट एक्स स्क्वायर का तो माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए फिर अब अंदर वाले का सर, कॉट के अंदर में कौन है जरा बोलो, एक्स स्क्वायर है सर। तो ये आपका आ गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ये y बराबर कॉस ऑफ रूट एक्स, ये आज का लास्ट सवाल होगा। y बराबर कॉस ऑफ रूट एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो डी डी एक्स ऑफ y ये बराबर क्या हो जाएगा जरा बोलो मेरे भाई, कॉस का तो एक सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, इसको थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा फास्ट करके दिखाते हैं। कॉस का क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन, तो चलो भाई माइनस साइन अंदर में जो है उसको रख दिए। फिर रूट एक्स का कितना होता है सर, 1/2 रूट एक्स होता है, तो चलो भाई 1/2 रूट एक्स हमने रख दिया। डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही, हम लोग यहीं पर रुकेंगे, ठीक। तो आई होप कि आज मैंने जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक। मैं जल्द ही 11th क्लास का एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाला हूं आपके आसपास में, ठीक। जो भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट को जरूर बताइए कि एनसीईआरटी काफी अच्छे से, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में काफी अच्छे से मैं बताने जा रहा हूं, ठीक। तो आप पहले से उसको अवेयर करके रखिए ताकि वो बच्चे भी हमारा फायदा उठा सके। तो इसलिए इस लॉकडाउन में बच्चों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं दी जा रही है। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा सिग्नम मैथमेटिक्स पूर्णतः सेवा भाव के साथ आप सभी लोगों की सेवा में समर्पित है। चाहे वो बच्चे 11th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में, कहीं भी पढ़ रहे हैं मैथ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दूसरे बच्चे को भी उसको जगाइए, उसको जागरूक बनाइए, अवेयर कीजिए कि नहीं पढ़ना है, टाइम का वेस्टेज नहीं करना है। आप लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार नहीं कीजिए। लॉकडाउन कब खत्म होगा, ये सितंबर भी जा सकता है, अक्टूबर भी जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है कुछ भी कि कब ये खत्म होगा। तो चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हम लोग नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।